जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी चैप्टर नंबर 1 अभी चल रहा है, एक्सरसाइज 1.4 वास्तविक संख्या रियल नंबर। और फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती के हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती क्या होती है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारी संख्या दे रखी है भिन्न, तो उसको हम क्या करेंगे, इसका हर का करेंगे हम। हर और देखो, हर का करेंगे और अंश का भी, दोनों का करेंगे। तो करेंगे क्या? तो करेंगे इसका हम पहले गुणनखंड। और गुणनखंड अगर आपके एक जैसे 2 की पावर में एन और एम की 5 की पावर में एम, मतलब ये हो जाए 2 की पावर में जैसे कुछ भी, मतलब 2 आ जाए, 3 आ जाए, और 5 की पावर में 2 3 4 आ जाए, तो आप ये समझ लो कि ये शांत आवर्ती का है। अगर 1 आ जाता तब भी शांत आवर्ती का है। लेकिन ठीक इसके अपोजिट, मतलब दशमलव शांत प्रसार का है। और अशांत आवर्ती का वो होगा जिसके रूप में मतलब नहीं आता। अब चलते क्वेश्चंस कराएंगे और उसी में आपको समझाएंगे किस तरह से करते हैं, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें दिया गया है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है 17/8। तो 17/8 हमें दिया है फर्स्ट। तो लिखेंगे इसके पहले यहाँ सॉल्व। जिस तरह से हम करते हैं उसी तरह से आपने अगर वर्क किया एग्ज़ाम में भी, तो एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। मैं आपसे ये वादा करता हूँ। लिखेंगे 17/8। 17/8 सर्वप्रथम क्या करेंगे? सर्वप्रथम दी हुई हमारी क्या है? भिन्न। जो हमारी ये भिन्न है, दी हुई भिन्न के हर के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी दी गई जो हमारी संख्या दे रही है, इसके करेंगे सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। किसके? मैं हर के, तो हर 8। तो इसके हम लिखेंगे बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2। 2 × 2 तुम्हारा क्या आ जाएगा? 2 की पावर में क्या आ जाएगा? 1 2 3। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया कि 2 की पावर हमारा 3 निकल के आ रहा है। अब जैसा कि मैंने अभी बताया था नियम में, तो थोड़ा इसमें लिख देते हैं तो आसानी हो जाएगी। तो हर एक में भी लिखना पड़ेगा, आप नोट कर लेना। ये लाइन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। तो यहाँ लिखेंगे नियमानुसार। क्या लिखेंगे? नियमानुसार नियमानुसार यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप के हों। के रूप के हैं। रूप के हैं तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो लिखेंगे तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। परंतु दी हुई भिन्न यहाँ पर लिखेंगे हम दी हुई समस्या है, क्योंकि समस्या में 2 की पावर n वर्णन मात्र है। क्योंकि इसकी क्या होता है? 2 की पावर वर्णन मतलब मात्र क्या आ रहा? 3 आ रहा है, तो n मात्र आ रहा। परंतु आपका जो 5 है, 5 में नहीं आ रहा। और तो यहाँ लिखेंगे
और 5 एम के लिए हमें, क्योंकि शांत हमें अगर करना शांति बनाएंगे तो हमें क्या करेंगे, तो 5 की पावर अगर 0 ऐड कर देंगे इस जगह पे, तो 5 की पावर 0 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 पावर आपका दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे का प्रयोग करना है, करना है या करना उचित होगा, उचित होगा। ठीक है, होगा तो हमारी क्या बन जाएगी, तो हर जो आपकी बन जाएगी, तो 2 की पावर एक तो आपकी 3 हो जाएगी, और 5 की पावर क्या निकल के आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई 5 की पावर आप 0 आ जाएगी। अगर आपकी 0 आ रही है तो आपका आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए आपका जो 17/8 है, 17/8 है, तो आपका क्या हो जाएगा, 7.4 का शांत दशमलव। ठीक है, दशमलव प्रसार है, प्रसार है, क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। हमें उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपने बना पाया भी होगा और सही समझ में आ गया होगा। आपके लिए सिर्फ ये जो लाइन है ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस लाइन पर फोकस करना है और इसी से सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से मतलब कर सकते हो। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था हमें 15/1600, 15 बटे हमें क्या दिया था, 15/1600, तो 15/1600 दिया था। तो अब इसको भी देखेंगे, सबसे पहले जो मतलब लाइन थी हमें लिखनी थी वो लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व तो लिखेंगे 15/1600 का, सबसे पहले क्या करेंगे, 1600 का सर्वप्रथम, सर्वप्रथम दी हुई भिन्न, दी हुई भिन्न, दी हुई भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो गुणनखंड प्राप्त करते, तो लिख दो प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड, तो अब इतनी ये तो आपकी बड़ी है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर बना लो 1600, क्योंकि ऐसे तो आप करोगे नहीं, तो पहले 2 से करोगे तो 8, फिर 2 से करोगे तो 4, फिर 2 से करोगे तो यहाँ पर बच जाएगा क्या 2, फिर आप 2 से करोगे तो बच जाएगा 100, फिर 2 से करोगे तो आपका बच जाएगा यहाँ पर 5, फिर आप 5 से करोगे तो बच जाएगा आपका 25, फिर सॉरी 2 से करोगे तो 25 बच जाएगा, 5 से करोगे तो आपका बच जाएगा यहाँ पर 5, और फिर 5 से करोगे तो 1 बच जाएगा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आ गए, तो आप यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, तो यहाँ लिखोगे 1600 बराबर में कितनी है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो कितने, 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई कितने आ रहे, 5 और मल्टीप्लाई 5, तो बराबर में आपके कितने निकल के आ जाएंगे, तो यहाँ लिखोगे आप 16 से बराबर में निकलेगा 2 की पावर 6, और पॉइंट आपका आ जाएगा किस, ये 2 की पावर 5 की पावर 2। ठीक है, तो 16 से क्या निकलेंगे आपके, तो आपके निकलेंगे 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। ठीक, आप करते हैं, तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे जो उसमें भी लिखी थी, तो क्या लिखेंगे, नियमानुसार
नियम के अनुसार मीन्स दिए हुए, क्या दिए हुए हर के अभाज्य गुणनखंड, दिए हुए अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m, 2 की पावर m और 5 की पावर m, m अब क्या है देखो m के रूप में, आप देखो यहाँ पर नहीं है तो यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 की पावर n और 5 की पावर में m, m के रूप में, m के रूप में, m के रूप में है तो अर्थात जो आपकी संख्या थी 15/16 से, कितनी थी 15/16 से, आपकी संख्या 15/16 से का जो आपका दशमलव प्रसार शांत है, तो लिखेंगे दशमलव प्रसार क्या आपका शांत है या मान लो आप होगा, ठीक है, तो लिखेंगे होगा। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर आपको कहीं मिस्टेक लगे, समझ में ना आ रहा हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो उसकी आपकी जो रहेगी समस्या तो उसका भी समाधान कर दिया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 3rd नंबर। क्या आ जाएगा हमारा 3rd नंबर आ जाएगा, और 3rd नंबर हमें क्वेश्चन दिया गया है 23 बटे में आपका आ जाएगा 23 बटे आपका 2 की पावर में है 3 और 5 की पावर में है आपका 2, ठीक है, 2 पावर में है 2। ठीक, अब इसमें तो कुछ करना नहीं है क्योंकि इसमें हमारा पहले से दे रखा है, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ सॉल्व। तो यहाँ हम डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व लिख देंगे। अब लिखेंगे, अब प्रसार करना क्या है, इसको तो डायरेक्ट कर देंगे इसे, तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा 23 बटे 2 की पावर 3 और 5 की पावर आपकी 2 है, पावर 5 की 2 है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न में हर, ठीक है, हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में दिए गए हैं। क्या के रूप में दिए गए हैं, के रूप में मतलब दिए गए हैं, तो आपके दिए गए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात नियमानुसार, क्या हो जाएगा, नियमानुसार 23 बटे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा आपका शांत, क्या आपका शांत होगा। ये आपका 2 ही लाइन का क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, नंबर है आपका 4, तो 4 दिया गया है क्वेश्चन में 35/50, 35/50 दिया गया है। तो 35/50 दिया गया है, तो इसके तो यहीं पर हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर कर लेंगे, तो इसका करेंगे यहाँ पर सॉल्व, नियम से बार करेंगे, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 35/50, तो 50, तो यहाँ लिखेंगे
का सर्वप्रथम दी गई भिन्न जो आपकी भिन्न दी गई भिन्न के हर के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो प्राप्त करोगे तो 50 के क्या आ जाएंगे, देखो पहले इसके भी देख लो। तो ये हो जाएगा 5 × 7, तो यहाँ पर लिखो 35/50 बराबर। और इसके क्या आ जाएंगे, तो इसके देखो 50 के तो आप निकाल सकते हो, क्या 2 से काटोगे 25, और 2 से 5 से काटोगे 25, फिर 5 से काटोगे तो 1, तो आपके क्या आ जाएंगे, तो इसके निकल के आ जाएंगे 2 × 5 × 5। अब एक मल्टीप्लाई आपके 5 आ जाएंगे। अब 1 5 इसमें है तो 1 5 इसका कम हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो इसके निकल के आ जाएंगे आपके यहाँ पर आ जाएगा 7 और 2 × 5। ठीक, तो इसकी एक पावर यहाँ पर क्या आ जाएगी, एक पावर इसकी भी आ गई, उसकी पावर आ जाएगी। जब इसकी उसकी दोनों की पावर आ रही है तो आपका शांति होगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर, इसलिए जो हमारी दी गई थी तो यहाँ लिखेंगे, या आप नियमानुसार भी लिख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा देखो अलग भी लिखना पड़ेगा, खंडन कर लिया और यहाँ पर आप ये लाइन लिख दो तो अच्छी बात है। सबसे पहले आपने क्या किया है, तो दी गई, तो यहाँ लिखेंगे दी विभिन्न दी विभिन्न को हमने क्या दी गई भिन्न थी, तो इसका मैंने क्या किया, सर्वप्रथम क्या है इसमें ही कर दिया, क्या कर दिया मैंने, न्यूनतम रूप का क्या हो जाएगा, न्यूनतम रूप में कर दिया हमने से। तो न्यूनतम रूप में आपने कर दिया, रूप में परिवर्तित किया, तो रूप में क्या हो जाएगा, परिवर्तित किया, क्या किया, न्यूनतम रूप में आपने इससे क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। ठीक है, जिसमें हमें तो जिसमें हमें क्या प्राप्त होगा, जिसमें हमें भिन्न के हर के गुणनखंड के रूप में 2 की पावर n और 5 की पावर m, 2 की पावर n और 5 की पावर m, m का रूप, m का रूप, m का आपको क्या मिल गया, रूप, m का रूप मिला, क्या है, मिला। ठीक, मिला, तो नियमानुसार उचित भिन्न, तो लिखेंगे मिला नियमानुसार उचित भिन्न, नियमानुसार उचित भिन्न आपकी क्या है, 35/50, 35/50 का दशमलव, क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका भी दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 5 के बाद 6। ठीक, 5 के बाद 6 आ जाएगा, तो 6 हमें दिया गया है 6
6/15, 6/15। अब डायरेक्ट देखो मैंने वो लिख दिया था, लेकिन इसमें आप नहीं लिखोगे, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर कर ही दिया तो यहाँ कर देंगे। तो लिखेंगे सॉल्व, तो लिखेंगे 6/, जो आपकी 15 है, 6/15 को बराबर, तो हम क्या लिखेंगे, देखो 6 को तोड़ेंगे अगर तो 2 × 3 में, और उसको तोड़ेंगे तो 5 × 3 में, ठीक है, 5 × 3 में तोड़ देंगे, 3 में तोड़ देंगे हैं। अब ये से तो आपका कट जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा, 2/5, 5 के रूप में बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लेंस क्या लिखेंगे, तो लेंस लिखेंगे यहाँ पर दी गई भिन्न, दी गई भिन्न, दी गई जो भिन्न है, दी गई भिन्न को उचित ढंग से या मान लो न्यूनतम प्रसार में परिवर्तित कर दिया, यहाँ पर लिखते थे उचित ढंग से, उचित ढंग से, उचित ढंग से लिखने पर, लिखने पर, लिखने पर हमें न्यूनतम, न्यूनतम रूप, रूप क्या मिला, 2/5, 2/5 क्या होगा, प्राप्त, प्राप्त होता है, जिसका हर, जिसका हर क्या हमें 5 है, अतः, अतः इसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड निकल के आ जाएगा नीचे वाला 1 × 5, क्या इसका गुणनखंड आप लिखोगे, तो लिखेंगे न्यूनतम रूप हमारा क्या हो जाएगा, 2/5 प्राप्त होता है, जिसका हर 5 है, अतः इसके न्यूनतम गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 × 5 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, 1 × 5 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जब 1 × 5 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर कैसे लिखो, तो आप कितने रूप जो आप लिखोगे, तो पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, जो नियमानुसार, जो निम्नानुसार 2 की पावर n और 5 की पावर m का ही क्या हो जाएगा, ही रूप है, लेकिन मैंने दर्शाया नहीं है, लेकिन आप जो किस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पर यहाँ पर लिखो अर्थात, तो लिखेंगे अर्थात, तो अर्थात क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके देखो 2 की पावर में 0 और 5 की पावर में आप 1 ऐड कर दोगे, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे का ही रूप है, का रूप है, अर्थात, अर्थात जो आपकी 5, ये 5 क्या है यहाँ पर, 6/15, क्या है, 6/15, तो 6/15 का दशमलव, दशमलव प्रसार क्या है आपका, शांत, शांत होगा, ठीक है, शांत होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें, नंबर है आपका 7 या 6 था, ये आपका है 7, तो 7 दिया गया है 77/210, ठीक है, 77/210 दिया गया है। तो इसको हम किस तरह से जमाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम सॉल्व, सॉल्व लिखेंगे 77/210, 210 क्या करेंगे, जैसे न्यूनतम रूप लाएंगे, तो आपका जो क्या हो जाएगा, 7 × 11, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसके फैक्टर निकालोगे तो 210 के निकाल लेते एक बार, 210 के, सबसे पहले आप निकालोगे 2 से, तो 2 से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2
0 दो पंते 10, अब 2 से कटेगा नहीं, तो अब किससे कट जाएगा? तो अब आपका कट जाएगा ये क्वेश्चन चेंज नहीं, क्वेश्चन 6 नंबर, ये आपका नंबर है 7, लेकिन ये हमने 6 नंबर, नंबर आपका 6 नंबर अभी रह गया है। तो 5 नंबर था तो 6, अभी हम देखो अब करा देंगे वो वाला क्वेश्चन। तो हमें क्या यहाँ पर हो जाएगा, आप काटोगे इससे, तो आप काटोगे 3 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 और 3 पचे 15। फिर आप काटोगे 5 से, तो 7 आ जाएगा, फिर 7 से 1 आ जाएगा। तो आपके गुणनखंड क्या आ जाएंगे? तो आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो आपका 7 से 7 कट जाएगा, तो इसका न्यूनतम रूप क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा 11/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें लिखोगे क्या? तो अब इसमें लिखोगे दी हुई भिन्न, इसलिए दी हुई भिन्न, दी हुई भिन्न का न्यूनतम रूप को लिखेंगे न्यूनतम रूप पदों में व्यक्त करने पर, पदों में व्यक्त करने पर भी क्या हो जाएगा? भी हमें क्या प्राप्त होगा? हमें 2 की पावर n और 5 की पावर m का रूप नहीं प्राप्त हो सका, हो सका। अर्थात हाँ, बाद में तो अर्थात यहाँ पर प्राप्त नहीं हो सका है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो हमारी संख्या है, तो संख्या क्या है? संख्या दी 70 बटे आपकी 210, 70 बटे 210 का क्या है? दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है, अशांत आवर्ती का होगा, आवर्ती होगा, ठीक। ये आपका नंबर थोड़ा चेंज हो गया था, तो आप इसका चेंज कर लेंगे, 6 नंबर ऐड कर लेंगे यहाँ पर। ये आपका 7 था, तो अब यहाँ पर लिखेंगे 6, ठीक। 6 नंबर क्वेश्चन किया नहीं था, तो 6 नंबर क्वेश्चन समय क्या दिया गया? 129, क्या दिया? 129, और बटे में दिया है 2 की पावर 2 और 5 की पावर यहाँ पर 7 और 7 की पावर 5, ठीक है। तो मैं क्या दिया गया है? तो इस तरह क्वेश्चन दिया गया। अब इसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्व, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे। अब लिखेंगे 129 बटे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, 7 की पावर 5। तो अब इसमें तो कुछ करना नहीं था, हमें दिए रखा है, तो यहाँ लिख देंगे दिए गए प्रश्न के हर, तो यहाँ लिखेंगे दिए गए प्रश्न के हर, दिए गए प्रश्न के हर के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य, यहाँ लिख देते हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में हमें दिख ही रहा है 2 की पावर n और 5 की पावर m, m का रूप है तो हो जाएगा इसकी रूप है, परंतु इसमें क्या दे रखा है? परंतु इसका 7 की पावर जो आपकी 5 दे रखा है भी शामिल है,
भी शामिल है, जो नियमानुसार, जो हमारा नियम चलता है, नियमानुसार उचित नहीं है। क्या हमारा उचित, जो इसके नियम के अनुसार हमारा जो चलता है इसमें, जिसकी पावर में, तो ये हमारा उचित नहीं है। जब हमारा उचित नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, तो अर्थात 129/2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती का होगा, आवर्ती होगा, ठीक है, का होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट में जो क्वेश्चंस दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब नंबर आपका आ जाता है 7 हो गए, आप आ जाएगा आपका 7 हो गया, 8 आएगा। अब क्या आएगा आपका 8, तो 8 नंबर क्या हो जाएगा आपका 2 3, ठीक। ये 6 नंबर कराया था, इसके पहले हो नहीं पाया था। तो क्या दिया मैं, 13 बटे दिया है 31 और 25, 31 25 दिया है। अब इसमें देखो, अब इसमें है नहीं कुछ, तो इसमें डायरेक्ट लिखेंगे जो सबसे पहले करते, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व लिखेंगे 13/31 25, 31 और 25 का सर्वप्रथम द्विभिन्न द्विभिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो आपके 31 के अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं क्या, 31 25, तो 2 से कटेगा नहीं, आपका 5 है, सॉरी दिख नहीं पा रहा होगा, तो चलो यहाँ देख लो एक बार सही से, क्वेश्चन को फिर दोबारा से रीड कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 13/31 25 सर्वप्रथम दी हुई भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से क्या डालेगा, हमारा 5 से कटेगा, तो 5 से 5 छिक्का 30, 5 दूनी 10 और यहाँ पर पचम 25, तो यहाँ फिर 5 से काटोगे, तो 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकन 5, 5 दूनी 10 और पचम 25, फिर 5 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और पचम 25, फिर 5 से काटोगे, फिर 5 से काटोगे, फिर 5 से काटोगे तो कितने, 1 2 3 4 5 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो अर्थात तुम्हारे अभाज्य गुणनखंड क्या निकले, 31 और 25 क्या निकले, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो मल्टीप्लाई 5 और बराबर 5 की पावर 5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, 5 की पावर 5, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ 5 की पावर 5 मिल गया, तो अब क्या लिखेंगे, तो अब लिखेंगे, भाई जो प्रक्रिया लिखते तो सारा कुछ लिखना पड़ेगा, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे नियमानुसार यदि, आप देखो ये लिख भी सकते हो, नहीं लिख सकते हो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट MN के रूप में लिख सकते हो। नियमानुसार यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में हों, रूप में हैं, तो
दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? प्रसार शांत, दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। परंतु परंतु दी हुई समस्या, दी हुई जो आपकी समस्या है, समस्या में केवल आपका केवल क्या है? 5 की पावर m, सिर्फ ओनली क्या है? 5 की पावर m का वर्णन हुआ है। क्या हुआ है? 5 की पावर m का वर्णन हुआ है। अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात 2 की पावर n के लिए, 2 की पावर n के लिए हमें 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर हमें क्या करना है? 0 का प्रयोग करेंगे हम। तो यह लिखेंगे 2 की पावर 0 का क्या करेंगे हम? यहाँ पर इसका प्रयोग करना उचित रहेगा। प्रयोग करना उचित रहेगा। क्या रहेगा हमारा? 2 की पावर 0, इसका प्रयोग करना हमें क्या रहेगा? इसका उचित रहेगा। तो अतः तो हमारे देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे जो हमारी 31 और 25 बराबर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5, 2 की पावर 0 और 5 की पावर आपकी क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो आप लिखोगे, इसलिए हमारी जो कितनी है? 13 बटे आपकी 31, 25, 25 का क्या हो जाएगा? शांत प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार है। ठीक, इतना हर क्वेश्चन में आपको इसी तरह से लिखेंगे हम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 9। तो 9 में क्वेश्चन नंबर दिया गया है, 9 दिया गया है 64 और मल्टीप्लाई में दिया हमें 455। क्या दिया है? 455। तो इसका भी कर लेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व 64 बटे 455, 455। तो 455 सर्वप्रथम दी हुई, तो यहाँ लिखेंगे सर्वप्रथम दी गई भिन्न के हर के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए इसके। तो क्या लगेंगे हम? 455। तो 455 के करोगे तो सबसे पहले 5 से करोगे तो 5 निम 45। तो 45 5 निम 45 और 0 5 एकन 5। नो नो, गलत हो रहा है। तो डायरेक्ट कट रहा, तो डायरेक्ट 91 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 91। ठीक है, अब 91 कटेगा नहीं तो 7 से कट जाएगा। तो 63 91, तो 7 एकन 7 और 7 तिया 21। तो यहाँ पर हो जाएगा 13। तो यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा। तो आपके इसके अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आ जाएंगे? तो लिखोगे आप, अर्थात इसके अभाज्य गुणनखंड कितने? 455 के क्या आ जाएंगे? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे? 13 आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लाइन में लिख देंगे हम नियमानुसार
नियमानुसार दी हुई या दिए हुए हर के अभाज्य गुणनखंड, दिए हुए अभाज्य गुणनखंड के रूप। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा 2 की, दिख नहीं रहा अभी, चलो यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर n और 5 की पावर m, 2 की पावर n, 5 की पावर m के रूप में क्या हमारे नहीं है। आपके नहीं है तो अर्थात 64 455, 64 आपके 455 का दशमलव आपका जो प्रसार है, प्रसार क्या अशांत आवर्ती का है, अशांत क्या है हमारा, अशांत आवर्ती का है। सही नहीं, पेन हो गया थोड़ा गड़बड़, तो यहाँ पर लिख देते अशांत आवर्ती का होगा, या मान लो हमारा अशांत आवर्ती का है, तो यहाँ लिखो होगा। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, तो उसको भी देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है x मतलब 10 नंबर, क्या दिया है 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन से आपका क्या दिया है 29 बटे दिया हमें 343। इसको भी देख लेंगे, ये भी आपको नेक्स्ट सेकंड की दूरी पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे 29 बटे 343, 343 सर्वप्रथम क्या करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सर्वप्रथम दी गई भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो हर हमारा क्या दिया है, तो यहाँ दिया है हमें, तो यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ दिया है 343, 343। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको करेंगे 3 से होगा नहीं, 7 से करें, 7 दिया गया 7 चौक 28, 7 पन्ना पता है, 7 चौक 28, तो 28। तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका 28, तो 6 बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा 6, तो 7 नियम 63। फिर 7 से काटोगे 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटोगे 1, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 343 बराबर, तो क्या हो जाएगा हमारा 343 बराबर हो जाएगा 7 × 7 × 7, तो बराबर 7 की पावर 3, क्या आ जाएगा 7 की पावर आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर लाइन वही लिख देंगे जो लिखते आए हैं, नियमानुसार दिए हुए हर के अभाज्य गुणनखंड हैं, किसके हैं, अर्थात किसके हैं, 29 कितना गुणनखंड अरे गलत हो रहा, किसके रूप में है, m, 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में नहीं है, के रूप में, अरे ये काट दो, के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, अर्थात यहाँ पर ये कट जाएगा। तो अर्थात क्या हमारे दिए 29 बटे 343, 343 का क्या हो जाएगा हमारा, 343 का दशमलव प्रसार
दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या हमारा अशांत। अशांत आवर्ती का होगा। ठीक, आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन से कंप्लीट करा दिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट करा देंगे। अब जल्दी से जल्दी आपके कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम के पहले पहले आपके जो नोट्स है वो भी क्लियर हो जाए, और जो मॉडल पेपर है वो भी क्लियर करा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको फुल कंटेंट फ्री में मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।